आईपीओ क्या होता है, इसको शुद्ध देसी भाषा में हमको समझाइए, बल्कि हम समझ सकते हैं। अच्छा, आईपीओ। देखिए, आईपीओ का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, जब भी कोई कंपनी होता है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो चाहती है कि हम अपने बिजनेस को बड़ा करें, एक्सपेंड करें। तो उसके लिए तो एक्सपेंड करने के लिए उसको पैसा चाहिए। मान लीजिए वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिटेबल है, तो अगर उसको और बिजनेस को अपना बड़ा करना है तो उसको पैसा चाहिए। तो वो क्या करती है, अपना पैसा पब्लिक से मांगती है। तो पब्लिक से मांगने के लिए डायरेक्ट तो नहीं जाएगी कि कुंदन मुझे पैसा की ज़रूरत है तो पैसा दीजिए। अगर आपसे मांगेगी भी कंपनी तो आप कितना दीजिएगा, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, इससे तो ज़्यादा नहीं दीजिएगा। तो कंपनी क्या करती है, ये अपना आईपीओ निकालती है। ठीक है, ये तो पता हो गया कि कंपनी क्यों आईपीओ निकालती है, भाई उसको पैसा की ज़रूरत होता है इसलिए। तो जो भी कंपनी सेबी के जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करती है, तो वो अपना मार्केट में अपने कंपनी का हिस्सेदारी निकालती है। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का टोटल भाग 100% है, ठीक है, 100% है। तो वो कंपनी चाहती है कि हम कंपनी का 1/4 यानी कि 25% हम लोगों को उसका मालिकाना हक दे दें। तो वो क्या करती है, अपना कंपनी का वैल्यूएशन करती है कि उस कंपनी का, मान लीजिए एक कंपनी है, उसका टोटल वैल्यू मान लीजिए कि 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ मान लीजिए, ठीक है, 20,000 तो नहीं, सिंपल में समझते हैं। उस कंपनी का मान लीजिए 100 रुपया वैल्यू है, 100 रुपया है, तो वो क्या करेगी, 25% उसका 25 रुपया हुआ, तो वो लोगों से 25 रुपया लेने के लिए क्या करेगी, मार्केट में आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी क्या करती है, अपना शेयर को मार्केट में लोगों को ऑफर करती है, जैसे हम जैसे लोगों को। इसमें 3 प्रकार के इन्वेस्टर आते हैं, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तीसरा हम लोग आते हैं, जैसे आप हम, उसको बोलते हैं रिटेल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, ये लोग आते हैं तो आईपीओ में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि कंपनी है, 25 रुपये का शेयर निकाला है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए हम 25 रुपये से समझ रहे हैं। अगर 25 करोड़ हो तो कोई एक आदमी या एक लोग तो नहीं निकाल सकता है, तो इसको लाखों टुकड़ा में भाग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 25% को उसको लाखों टुकड़ा में, मतलब कंपनी का 0.001% का मालिक आपको बनना है, तो उसका जो मिनिमम पैसा है वो पे करना होता है उसका मालिक हक बनने के लिए। मान लीजिए कि आप 1% का मालिक बनना चाहते हैं तो 1 रुपया दिए, ठीक है। तो आईपीओ में क्या होता है कि आप एक शेयर को नहीं खरीद सकते हैं, कम से कम लॉट में खरीद सकते हैं। किसी कंपनी का 50 का लॉट होता है, किसी का 100 का लॉट होता है। मान लीजिए कि एक शेयर का 100 रुपये निकल के आया, ठीक है, तो अगर आपको 50 का लॉट है तो एक बार में इन्वेस्ट करना है, तो 50 × 100 कितना हो गया, 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, जब आईपीओ कहाँ खरीदिएगा इसका शेयर को, तो इसको शेयर को ख़रीदने के लिए 2 सबसे बड़ा मार्केट है, उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, ये 2 है, एक BSE स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप यहाँ पे जाकर अपना उस कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हैं। शेयर कैसे खरीदेंगे, तो आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट समझे तो जैसे आप बैंक अकाउंट रखते हैं जिसमें पैसा रखते हैं, तो वैसे ही शेयर को रखने के लिए एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना होता है। ये आप आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू खुलवा सकते हैं, और उसी के थ्रू वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में। अगर कोई आईपीओ आने वाली है तो उसके लिए 3 से 4 दिन का टाइम देती है कि आप इतना से इतना तारीख के बीच इस कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हैं। लॉट में ख़रीदना होता है, जैसे 50 शेयर एक लॉट में हुआ तो 50 शेयर आपको ख़रीदना होगा। ठीक है, और उसके 3 से 4 दिन बाद फिर वो क्या करती है
कि सारे लोगों को जो जो शेयर खरीदते हैं अगर ओवर सब्सक्राइब हो गए, यानी कि मान लीजिए 100 लोगों की ज़रूरत है, अब 200 लोग आ गया तो भाई सबको तो शेयर मिलेगा नहीं, जितना है शेयर उतना ही ना मिलेगा। तो वो क्या करती है कि 100 लोगों को लॉटरी के तरह बांटती है, जैसे कि कंप्यूटराइज लॉटरी होता है कि किसको किसको मिला। अगर 200 आए हैं तो 200 को तो नहीं मिल जाएगा, तो वो क्या करती है 100 लोगों में डिवाइड कर देती है। 100 लोगों को मिल गया शेयर, अब वो क्या करता है, अगर जो जिसका पैसा, अब तो पैसा किसका गया भाई 200, तो 100 लोगों का तो पैसा चला गया, तो उसको नहीं, उसको फिर पैसा कंपनी रिफ़ंड करती है। तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा पैसा, फिर उसके अगले दिन आपको शेयर अलॉट हो जाएगा। और जब शेयर NSE और BSE में लिस्ट होती है तो मान लीजिए कि कोई शेयर 100 रुपये का है, तो जब लिस्ट हुआ तो वहाँ पे ओवर सब्सक्राइब की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम रह गया, तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 100 रुपये का था वो 200 में हो गया, तो सीधा 100% का प्रॉफिट, यानी कि जो 5,000 इन्वेस्ट किया था वो 10,000 पे आ गया। अगर वो चाहे तो उस शेयर को 10,000 में बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर वो चाहे कि हम लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो उस शेयर को उसमें छोड़ सकता है, जब तक कंपनी ग्रो करेगी उसका भी पैसा ग्रो करेगा। तो यानी कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपना शेयर उतारती है उसे हम IPO कहते हैं। ठीक है, IPO समझ में आ गया? अगर इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए अगर कोई सवाल है तो। ऐसा नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। आप बताइए तो IPO क्या होता है?